तो चलो बताओ, पिछली क्लास में अपन ने क्या किया था। पिछली क्लास में जो अपनी 10 यूनिट थी, सर्कल यूनिट थी, वृत्त थी, उसको अपन बेसिक पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? बेसिक। तो बेसिक पढ़ने के बाद आज अपन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। चलो अपन देखते हैं। तो उस दिन अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे? पहला। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। सबसे पहले एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है। सबसे पहले अपन एक वृत्त बनाएंगे। तो ये एक वृत्त है, ठीक। और जो वृत्त का जो क्या है? केंद्र। और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर। और बिंदु P पर है स्पर्श रेखा। किस बिंदु पर है? P पर। और इसका केंद्र क्या है? O है। अब एक बाहर एक अपन पॉइंट ले ले रहे हैं। इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया P। क्या दे दिया? P। अब यहाँ से अपन खींचेंगे स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। चलो खींचते हैं। तो ये है अपनी स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को अपन मिलाएंगे किस पर? केंद्र पर, ठीक। तो ये अपन ने मिला दिया केंद्र। अच्छा यहाँ देखते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। अच्छा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। किस पर है? बिंदु P पर अपन ने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ जो गलत लिख दिया। यहाँ स्पर्श रेखा यहाँ पर है, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ स्पर्श बिंदु यहाँ पर है P, ठीक। और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। और तुम्हें ओ क्यू कितना दिया? ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू, ओ जेरा, तो क्यू कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये तुम्हारा कितना है? ये है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, ठीक। और जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु होता है, वहां पे जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 90। तो बताओ 90 के सामने क्या हो जाएगा? 90 के सामने जो होता है वो तो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और इसको अपन आधार मान लेंगे और इसको अपन मान लेंगे लंब। क्या मान लेंगे? लंब। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है किसी त्रिभुज, तो वहां लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होगा? आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? कर्ण है अपने पास 12। कितना है? 12। आधार कितना है? आधार अपन को निकालना है, तो उसको अपन लिख देंगे PQ। क्या लिख देंगे? PQ। लंब कितना है? लंब ये माना है तो ये हो जाएगा 5। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? PQ का स्क्वायर। 5 का कितना होता है? 5 का होगा 25। तो ये तुम्हारा रहेगा 144 प्लस का इधर लेके आओ तो क्या का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ क्या बचा? PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 घटाओ, 14 में से 5 जाएंगे तो अपने कितने बचेंगे? 9। यहाँ बचे 3। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और ये कितना बचा? 1। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? PQ का स्क्वायर। पर अपन को निकालना क्या है? अपन को निकालना है PQ की लंबाई। क्या निकालनी है? PQ की लंबाई। तो अपन क्या करेंगे? इसका वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जैसे ही अपन वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? PQ। और ये 119 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो इस पर लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा? रूट। तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर आया 119। कितना आया? 119। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये तो है 12, जो है 19, ये 8.0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अपन देखते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। एक वृत्त है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? वो है 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो तुम्हें बताना क्या है? तो तुम्हें बताना है वृत्त की त्रिज्या। क्या बतानी है? वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्कल। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त बनाते हैं। 1 मिनट रुको। हाँ। चलो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बनाएंगे एक वृत्त। क्या बनाएंगे? एक वृत्त। तो ये है अपना एक वृत्त। क्या है? वृत्त। वृत्त पर अपन को खींचनी है एक स्पर्श रेखा। क्या बनानी है? एक स्पर्श रेखा। तो एक अपन बाहर पॉइंट से, चलो एक यहाँ पे जेता तो हो गया तुम्हारा केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। एक अपन ने बाहर ले लिया पॉइंट। अब इस पर बनाएंगे अपन स्पर्श रेखा। क्या बनाएंगे? स्पर्श रेखा। तो जे तो है तुम्हारी स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। अब इसको अपन मिला देंगे केंद्र से। किससे मिला देंगे?
चलो अब सवाल को पढ़ते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अब जो स्पर्श रेखा यही होगी, इसकी लंबाई जो दी है वो कितनी दी है, वो लंबाई है तुम्हारे 24 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और तथा Q की केंद्र से दूरी, ये है अपना केंद्र, केंद्र को अपन मान ले रहे हैं O, और ये है अपना Q, और ये तुम्हारा क्या है P। क्यू की केंद्र से दूरी, किससे दूरी, केंद्र से, कितनी सेंटीमीटर है, वो है अपनी 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 25। और तुम्हें निकालना क्या, तुम्हें निकालना है वृत्त की त्रिज्या, तो अपन वृत्त की त्रिज्या मान ले रहे हैं आर। कितनी मान ले रहे हैं आर। और जहाँ स्पर्श बिंदु होता है वहाँ कोण कितना बनता है, वहाँ कोण बनता है अपना 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री। अब अपन कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस का क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। ठीक। 90 के सामने जो होता है वो तो होता है अपना कर्ण। क्या होता है, आधार लंब किसी को भी मान सकते हैं। चलो इसे मान लो आधार, और ऐसे अपन क्या मान ले, लंब। चलो लगाते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण है अपना 25। आधार, आधार कितना है अपना 24। लंब कितना है, लंब, लंब मतलब ये है त्रिज्या। ठीक, ये कितनी है आर, तो अपन को यही निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का होता है 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का होता है 576। और प्लस का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक। अब इधर आएंगे 625, प्लस का माइनस इधर, प्लस ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर। अब 15 में से देखो, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। यहाँ बचा एक, एक यहाँ से ले लेंगे तो 11, 11 में 7 जाएंगे तो बचेंगे अपने 4, और यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब ये है अपने पास 49। बताओ 49 कितने का स्क्वायर होता है, वो होता है अपना 7 का। कितने का होता है, 7 का। यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब अपन ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर। तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या ही 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या होगा, पहला। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इसको हटाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखाएं दो। कितनी स्पर्श रेखाएं, दो। एक तो है टीपी और एक क्या है, टीक्यू। और केंद्र क्या है, केंद्र है O। तो अपना एक सर्कल जो बना हुआ है इस पे बनानी है दो स्पर्श रेखाएं। कितनी बनानी है, दो। तो देखो एक स्पर्श रेखा तो जेरी, और एक दूसरी अपन इधर बना ले रहे हैं, तो ये होगी तुम्हारी दूसरी स्पर्श रेखा। ठीक, और इसको इससे मिला देंगे। इतना करने के बाद कौन कौन सी स्पर्श रेखा है, टीपी और टीक्यू। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे टी, और जो हो जाएगा पी। तो पहली स्पर्श रेखा अपनी बन गई टीपी, क्या बनेगी, टीपी। और दूसरी स्पर्श रेखा है टी क्यू, तो ये टी है, और तो इधर क्या आ जाएगा, क्यू। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। जे अपना केंद्र O, केंद्र क्या है O। दो स्पर्श रेखा है, और कोण तुम्हें दिया हुआ है पी ओ क्यू। क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो पी ओ क्यू वो कितना दिया हुआ है, वो है अपना 110 डिग्री। कितना है, 110 डिग्री। ठीक। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है पी टी क्यू। पी टी क्यू निकालना है, क्या निकालना है, पी टी क्यू। तो तुम्हें एंगल जे वाला निकालना है। कौन सा निकालना है, जे। अब हमें ये बताओ, जहाँ पे जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होती है, वहाँ कोण कितने का बनता है, वो बनता है 90 का। यहाँ पे भी कितने का बनेगा, 90 का। अच्छा ये बताओ, एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। कितना होता है, 360। चलिए अपन देख लगाते हैं इसको। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो इस एंगल को अपन कैसे लिखेंगे, पी टी क्यू। तो इस एंगल को अपन लिख देंगे पी टी क्यू प्लस, ये एंगल कितना है, ये है अपना 90। कितना है, 90 प्लस ये कितना है, जे है 110, और जे कितना है, 90। चारों कोणों को अगर अपन जोड़ें तो वो अपना आता है 360। कितना आता है, 360। एंगल पी टी क्यू। अब इनको जोड़ते हैं। चलो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29। अगर इसको अपन जोड़े तो ये हो जाएगा पूरा अपना 290। चलो यहाँ जोड़ते हैं, बताओ ये कितना है। सबसे पहले अपना 110, फिर है 90, और फिर कितना है, फिर भी है 90। तो ये तो रहेगा जीरो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और एक 19, एक आंसर लाई तो कितना हो जाएगा, 290। बराबर में कितना है, बराबर में 360। अब यहाँ बचेगा एंगल पी टी क्यू, बराबर कितना है, 360। इसको इधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा 290। अब बताओ तो ये कितना बचेगा,
सोचो 360 में से अगर ये 300 जाते तो बचते 60, पर जाने कितने, 90 जाने, तो यहाँ पे बचेगा अपना 70। कितना बचेगा, 70। चलो देखते हैं आंसर। आंसर अपना कौन सा होगा, आंसर अपना हो जाएगा बी। चलो अब अपन पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखते हैं। यदि एक बिंदु P से, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PV स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखा है PA और PV, कितनी है, PA और PV दो। तो पहले स्पर्श रेखा अपन यहाँ बना देंगे PA, दूसरी अपनी ये बन जाएगी PV। ठीक, तो पहली स्पर्श रेखा अपनी होगी PA, कौन सी होगी, PA। दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी होगी, PV। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखा है वो कितने पर मुड़ी हुई है, 80 डिग्री पर। तो ये कोण कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा अपना 80। तो अपन को निकालना है POA, क्या निकालना है, POA। ये अपना केंद्र क्या है, O। तो तुम्हें निकालना है POA, तो तुम्हें ये वाला कोण निकालना है, क्या निकालना है, ये कोण निकालना है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये पूरा कोण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूरा कोण। और हम जानते हैं कि जब बाहर से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं और बीच अगर उस पॉइंट को अपन केंद्र से मिलाएं तो दो समरूप त्रिभुज बनते हैं। कौन से बनते हैं, समरूप। और समरूप त्रिभुज तो होते हैं, साथ साथ में ये सर्वांग संग भी होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग संग। इसका मतलब क्या होता है, ये देखो, जे वाली लंबाई इसके बराबर होगी, क्योंकि जे स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर। और जे वाली भुजा कैसी है, जे भुजा कैसी है, कॉमन है। और जे क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो कुल मिला के ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज के दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। तो जे वाला कोण जिसके बराबर होगा उसको अपन अभी आगे समझेंगे, पहले अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये स्पर्श यहाँ पे कितना कोण बनता है, यहाँ पे बनेगा 90। जहां पे जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पे कोण कितना बनेगा, 90। अपन को ये निकालना है, तो इसका नाम, इसको अपन अभी एक्स बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, एक्स। तो ये चतुर्भुज बनना है फिर से, PAOB। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, 360। चलो लिखते हैं। ये बताओ, ये वाला कोण कितना है, ये है अपना 80। ये कितना है, ये है अपना 90। ये कितना है, ये है एक्स। और ये कितना है, 90। बराबर कितना होगा, बराबर होगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब इन्हें जोड़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 29, 27। तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 260। कितना हो जाएगा, 260। और एक्स का, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 360। एक्स बराबर ये है अपना 360, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 260। एक्स बराबर 360 में से 260 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेगा। कितना बचेगा, तो ये वाला एक्स, ये वाला एंगल कितना आया, 100। अभी हमने बताया था ये जो लाइन अपन ने इसको मिलाया, ये इसको आधा आधा बांटती है। कैसा बांटती है, आधा आधा। तो अपन को निकालना है PO और A। तो इस एंगल को अपन निकालेंगे POA। ये जो एंगल निकला है इसका होगा ये आधा, कितना होगा, तो x/2। और x कितना है, x आया अपना 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 50 आएगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ए। कौन सा होगा, ए। अपन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब एक जो वृत्त है और इस पर अपन ने एक ले लिया बिंदु, तो वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अगर तुम एक बिंदु पर खींचोगे, किस पर खींचोगे, एक बिंदु, तो एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा बनेगी। कितनी बनेगी, एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक। अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, अब इसने पूछा है कि भाई एक वृत्त पर, तो भाई एक वृत्त पर मैंने पहले ही बता चुके हैं कितनी बनती है, अनंत स्पर्श रेखाएं। तो एक इधर बन जाएगी, एक इधर बन जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब बहुत सारी बनेगी। तो कुल मिला के कितनी, अनंत स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ 0 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब अपन को भरने हैं रिक्त स्थान। क्या भरने हैं, रिक्त स्थान। चलो देखते हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, मतलब जे है अपना वृत्त, जे है इसका केंद्र, जे है बाहर एक बिंदु, यहाँ से अपन ने खींची एक स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यह है स्पर्श बिंदु, यहाँ से जाएगी त्रिज्या, क्या जाएगी, त्रिज्या। तो ये क्या होती है, ये होती है लंब। क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त को कहाँ पर स्पर्श करती है, तो इसे अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक, अगला देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब सुनो, अगर एक वृत्त है, चलो जी अपन ने वृत्त बना दिया, अगर जी एक जगह करती टच, तो इसको अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब लेकिन ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? ये वृत्त को कर रही है, हाँ, वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? दो। तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करेगी, तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। या इसका एक नाम और है जिसे अपन कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब एक वृत्त जेरा तुम्हें स्पर्श रेखाएं बनानी है, वो भी समांतर। तो एक तो इधर बन जाएगी और एक कहाँ बनेगी? इधर। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी? तो एक वृत्त की हमेशा दो समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी होंगी? दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। क्या होगा? दो। चलिए अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसमें अपन को मिलानी है मैचिंग। क्या मिलानी है? मैचिंग। चलो देखते हैं। वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ। देखो, वृत्त के बाहर अपन स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु पर खींचेंगे तो वो एक बनेगी, और एक वृत्त पर खींचेंगे तो वो कैसी बनेगी? अनंत स्पर्श रेखाएं। पर वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या वो होगी शून्य। क्या होगी? शून्य। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेख वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है? मतलब वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। चलो अब एक मिनट हो गया, इसको बाद में देंगे, पहले ये तीसरा वाला पढ़ते हैं। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखो, एक जो वृत्त है, वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर अपन स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो कितनी खींची जाती? दो। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा दो। अगला देखते हैं। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है? देखो, ये तो है स्पर्श रेखा, और क्या है? ये है अपनी त्रिज्या। तो ये कोण कितना बनता है? ये कोण बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो उसे अपन कहते हैं समकोण। तो इस वाले का आंसर कौन सा होगा? जी। अगला देखते हैं। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अगर वृत्त को एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इसे अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। अब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है अपना डी, मतलब ए। चलो इसको फिर से पढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब यहाँ देखो, ये अपन ने ले लिया एक वृत्त। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, एक बिंदु अपन ने ले लिया, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची हैं? तो जब अगर ऐसा कोई बोल है कि किसी बिंदु पर खींचनी है, तो इस बिंदु पर हमेशा केवल एक स्पर्श रेखा बनेगी। कितनी बनेगी? एक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। क्या होगा? डी। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, चलो, यह है सत्य सत्य पढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। भाई, एक ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये बाहर बिंदु है, बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कितनी? तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा कैसे होती है? समान होती है। तो इसने बोला है बराबर होती है, तो जो हो जाएगा अपना सत्य। कैसा हो जाएगा? सत्य। अगला देखते हैं। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। भाई, एक जो व्रत है, ये टच करके जा रही है, तो इसे अपन केवल स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अच्छा, छेदक रेखा कौन सी होती है? जो व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। तो बताओ, ये सत्य होगा क्या असत्य? तो ये हो जाएगा अपना असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो तुम्हें ये बताना है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। क्या बनाती है? बराबर। इसे थोड़ा समझते हैं, ठीक। चलो एक व्रत बनाते हैं। जे अपन ने एक बना दिया व्रत। क्या बना दिया? एक व्रत। जे इसका क्या है? केंद्र है। जे बाहर एक बिंदु है। इससे यहाँ पे अपन ने खींची स्पर्श रेखा। क्या खींची? जे भी अपन ने क्या खींच दी? स्पर्श रेखा। जे है अपना केंद्र। क्या है? डॉट डॉट डॉट, इसको मिला दिया और इसको मिला। पता, जे तुम्हारी हो जाएगी त्रिज्या, जे भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। जे है स्पर्श बिंदु, यहाँ कोण कितना बनेगा? 90। जे भी है तो जे कितना का बनेगा? 90। अब हमें जे बताओ। अब यहाँ जे, एक काम करते हैं, ओ इसको मान ले रहे हैं पी। चलो एक काम करते हैं, इसको ये मान लिया, इसे बी, इसे मान लिया पी। तो पहले स्पर्श रेखा क्या होगी? पी। जे किसके बराबर होगी? पी बी की। ठीक। अब अपन क्या करें? इसको केंद्र से और मिला, जे मिला दिया केंद्र से।
अब अच्छे से देखना करना क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है क्या? अच्छा, जे वाला कोण इसके इक्वल है और जे वाली साइड इसके इक्वल है और जे है कॉमन साइड, कैसी है? कॉमन साइड है। तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं ये बनते हैं सर्वांग सम। कैसे बनते हैं? सर्वांग सम। तो जो पहली वाली साइड इसके इक्वल है, तो जे वाला कोण इसके इक्वल है और जे त्रिज्या इसके इक्वल है कि नहीं? और तो अगर अपन ये वाली साइड देखें, ये कॉमन है, कुल मिला के ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? वो सर्वांग सम। और सर्वांग सम अगर है तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो जे वाला कोण किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो यही इनने बोला है। क्या बोला है? कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। अब चौथा देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव त्रिज्या के बराबर होती हैं। अब हमें ये बताओ, ये तो है अपनी स्पर्श रेखा, क्या है? स्पर्श रेखा। और ये है त्रिज्या, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। कभी बराबर हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। तो इनने पता क्या बोला? इनने जो बोला है कि सदैव बराबर होती है। तो ये बिल्कुल कैसा है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये अगला वाला है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा के साथ बराबर कोण अंतरित करती है। अब क्या करना? फिर से एक वृत्त बनाना है। ये अपना केंद्र है, ये बाहर बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचो, पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। जेरा पहला स्पर्श बिंदु, जेरा दूसरा, इनको मिलाओ। इसे अपन कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे? इसे अपन कहेंगे जीवा। मिलाने वाली जीवा के साथ बराबर कोण अंतरित करती है स्पर्श रेखा। अब हमें जो बताओ, जे स्पर्श रेखा पहली है, इसको अपन दे दे रहे हैं पी ए। जी स्पर्श रेखा दूसरी है, इसको अपन बोल दे रहे हैं पी बी। स्पर्श रेखा बराबर होती है? होती है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसके सामने जे कोण है और इसके सामने जे कोण है, तो दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। क्योंकि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सत्य। कैसा हो जाएगा? सत्य। अपन देखते हैं छठवां। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक अपन बनाएंगे वृत्त, जो अपन ने बना दिया केंद्र, और ये है अपनी एक जीवा। अब वृत्त के केंद्र से अगर तुम जीवा पर डालो लंब, क्या डालो? लंब। तो बता, ये बताना है कि ये समद्विभाजित करती है। तो ये बिल्कुल सही है कि वृत्त के केंद्र से अगर अपन जीवा पर लंब डालें तो ये जो जीवा है ये समद्विभाजित मतलब दो बराबर टुकड़ों में बट जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अब आगे देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इन्होंने बोला है छेदक रेखा कहते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। अगर एक वृत्त है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो इसे अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इसे अपन कहते हैं छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। तो देखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सत्य। चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शब्द वाक्य में उत्तर देखना है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या करे? अगर वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो उसे अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अब अगला क्या है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब जे है कि जे है वृत्त, जे है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श। चलिए अपन देखते हैं आगे। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त है और उस पर कितनी स्पर्श रेखा? तो अभी मैंने बताया था एक वृत्त पर अगर एक बिंदु पर खींचेंगे ना तो एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। पर अगर एक वृत्त पर बोले तो उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अनंत। एक वृत्त कर कितनी समांतर स्पर्श, तो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो केवल दो। कितनी खींची जा सकती है? दो। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा दीजिए। तो अब तुम्हें बताना है कि स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है। भाई स्पर्श बिंदु, अभी अपन ने पीछे पढ़ा है, देखो उसमें परिभाषा लिखी है। क्या लिखी हुई? स्पर्श बिंदु जरा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये आंसर यही लिखा है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को अपन क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो क्या है? देखो स्पर्श रेखा सही है, यहाँ टच कर रही है और जे ही वृत्त का बिंदु है। तो स्पर्श रेखा और
वृत्त के उभयनिष्ठ, वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया जी। ठीक। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। अब वृत्त की छेदक रेखा बता रही है। वृत्त की छेदक रेखा क्या हुई? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। कितने बिंदुओं पर? अगर कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो अपन उसे कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इसे अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। और अगर एक भी बिंदु पर स्पर्श ना करे तो इसे उसे अपन कहेंगे अस्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? अस्पर्श रेखा। तो इस प्रकार ये अपनी यूनिट 10 की ओटी समाप्त हो चुकी है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।